हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी क्लासेस रेगुलरली बेसिस के ऊपर ले रही होंगी। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे। चैप्टर 2 ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड देन प्रेजेंटेशन। डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, उसके मुख्तलिफ तरीके, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर डेटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सही है, तो आज की क्लास बिल्कुल बढ़िया होने वाली है। हमारी क्लास के साथ जुड़ी रहिए। आगे चलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर की तरफ। तो इंट्रोडक्शन टू मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हम डेटा कलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डेटा कलेक्शन की बेसिकली दो मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी डेटा और सेकंड वन इज़ सेकेंडरी डेटा। आपको पता है प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो जिसकी अथेंटिसिटी बहुत ज़बरदस्त हो, यानी जो डेटा बिल्कुल रियल हो, जिसके थोड़े से भी फेक होने की या जिसके जिसके अंदर किसी भी किस्म की मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं होती, उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। ये डेटा मेजर्ड आर कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर और द यूजर डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वो डेटा है जो कि डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स से डेटा लिया जाए। इसके अंदर टू एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम प्राइमरी डेटा की बात कर रहे हैं। दो एक्टिविटीज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग एंड मयरिंग। प्लानिंग एंड मयरिंग, प्लानिंग क्या है? तो प्राइमरी डेटा को हासिल करने के दो तरीके हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लानिंग एंड मयरिंग। सही है। अब प्लानिंग के अंदर बेसिकली कितनी चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट वन हम इसे देखते हैं, आइडेंटिफाई सोर्स एंड एलिमेंट ऑफ द डेटा, कि उस सोर्स को वेरीफाई करें जहाँ से डेटा को कलेक्ट करना है और उस डेटा के कितने एलिमेंट्स हैं। यानी बात वही आ जाती है सैंपल की, कि पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन में से हमारा सैंपल क्या है। नेक्स्ट, डिसाइड वेदर टू कंसीडर सैंपल और सेंसस। हाँ, वही आ गई ना बात। सेंसस यानी इंडिविजुअली वन बाय वन जाकर हमने डेटा को कलेक्ट करना है या फिर सैंपल लेना है। इफ सैम्पलिंग इज प्रेफर्ड, डिसाइड ऑन सैंपल साइज सिलेक्शन मेथड। फिर वो अगर सैंपल है तो फिर सैंपल के आगे जो प्रोसेस है, उसके आगे जो मेजरमेंट के तरीके हैं, उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिसाइड मेजरमेंट प्रोसीजर। तो अब ये सारे का सारा यानी फाइनल, क्योंकि जो प्लानिंग है तो प्लानिंग के ऊपर जो पूरी हमने प्लानिंग बना ली है, उस प्लानिंग को एक बार से देखकर चालू करेंगे। सेट अप द नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, measuring there are different options: focus group, telephone interview, mail questionnaire, door-to-door survey, mall intercept, new product registration, personal interview, and experiments. ओके, एक्सपेरिमेंट आर सम ऑफ द सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग द प्राइमरी डेटा। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हमने की हैं कि हमारा जो भी प्लान होगा तो प्लान के मुताबिक हमने चलना है। अगर प्लान के मुताबिक ये है कि हमने टेलीफोन इंटरव्यू करना है या फिर मेल क्वेश्चनियर करना है, तो इनके हिसाब से फिर हम अपना पूरे का पूरा प्लान तरतीब देंगे और उस प्लान से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। सही है। ये तो था प्राइमरी डेटा जो हमारे पास इन रियल डेटा मौजूद होगा। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी डेटा। अब देखिए सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो बेसिकली प्राइमरी डेटा उसका सोर्स होता है और प्राइमरी डेटा से ही वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। डेटा गेदर्ड आर कंपाइल्ड फ्रॉम पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ प्रोफाइल। व्हेन आवर सोर्स is secondary data check that the type and objective of the situations, the purpose for which the data are collected, and compatible with the present problem. The nature and classification of data is appropriate to our problem. There are no biases and misreporting in the published data. Note, important बात आने वाली, ये चीज़ आप नोट कर ले, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डेटा विच आर प्राइमरी फॉर वन मे बी सेकेंडरी, कि अगर हम डेटा एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो किसी और सेकेंडरी डेटा का सोर्स होगा। सही है। यानी कि जो हमारा सेकेंडरी डेटा होगा, प्राइमरी डेटा होगा, ये बेसिकली सेकेंडरी डेटा के अंदर भी फॉल कर सकता है, क्योंकि सेकेंडरी के अंदर डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन जाकर हम सर्वे या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करके उस डेटा को कलेक्ट नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ सोर्सेज से जो सेकेंडरी जो दूसरे सोर्सेज हैं, जैसे कि मैं अगर लाइव जाकर आंखों से मैच देखता हूँ, तो वो जो मेरा मैच देखना है वो मेरा प्राइमरी डेटा है कि इसने इतने स्कोर किए हैं, फलां बॉल पे विकेट गिरी है या फिर इतने रन्स बने हैं। अगर वहाँ से फिर मैं कॉल करके किसी और को बता रहा हूँ, तो वो क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। सही है? स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। आगे फिर हम डेटा मेथड्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, जो आपके बेसिक के कांसेप्ट को क्लियर कर देंगे।